मेरी उम्र 17 साल की थी जब मैं पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम कोलकाता में करता था। काम के साथ साथ पढ़ाई भी करता था, इसलिए मैं पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम रात को करता था। जब से मैं पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम कर रहा था, तब से अब तक हज़ारों मैंने डिलीवरी किए होंगे। एक रात की बात है, करीब 11 बज के पार हो गया था। मेरे बॉस ने मुझे पिज़्ज़ा डिलीवर करने को कहा। उसने मुझे जिस घर में ऑर्डर डिलीवर करना था उसका एड्रेस डिटेल्स दिया और ऑर्डर करने वाले का नाम शीतल था। उनका घर तकरीबन 15 मिनट की दूरी पर था। ज़्यादातर ऑर्डर 5 से 6 किलोमीटर के अंदर में आया करते थे, लेकिन आज बहुत दिनों बाद इतने दूर का ऑर्डर आया था। मैंने ऑर्डर उठाया और अपनी स्कूटी स्टार्ट करके हेडफोन में गाने लगाकर डिलीवरी के लिए निकल गया। रास्ते में जाते जाते मैं टिप के बारे में सोच रहा था। काश आज अच्छा टिप मिल जाए। सोचते सोचते मैं घर तक पहुंच गया। देखने में वो घर छोटा सा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत कम होता है। उस घर के एक कमरे का लाइट जला हुआ रास्ता से नजर आ रहा था। जैसे ही मैं उस घर की ओर बढ़ा, वैसे ही सामने वाले घर के विंडो से एक औरत ने कहा, एक्सक्यूज मी, ये पिज्ज़ा हमने ऑर्डर किया है। गलती से एड्रेस एंट्री के टाइम गलत हो गया। यह सुनकर मैंने अपने कदम उस घर की ओर बढ़ाया। दरवाजे पर पहुंचकर मैंने डोरबेल दबाना चाहा, पर डोरबेल टूटा हुआ था। मैं दरवाजे पे नॉक करने लगा, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। तकरीबन 2 मिनट नॉक करने के बाद एक औरत ने दरवाज़ा खोला और खोलते ही मुझे देख के उसने स्माइल किया। वो मुझे ऊपर से नीचे घूर रही थी। वो लगभग 40 से 45 की उम्र की लग रही थी। उसने कहा, कितना हैंडसम डिलीवरी बॉय है। फिर कहा, अंदर आ जाओ। जैसे ही मैं अंदर घुसा, सीढ़ियों से उतरते हुए और एक औरत उतरते हुए दिखी। उसने भी मेरी तारीफ की। फिर दरवाजे खोलने वाली औरत ने पिज्ज़ा को टेबल पे रखने को कहा और मुझसे पूछा, तुम्हारी छुट्टी किस समय होती है? यह सुनकर मुझे बहुत घबराहट होने लगी, क्योंकि इस एज में मैं फ्लर्टिंग में बहुत ही कच्चा था। मैं थोड़ा हकलाते हुए बोला, ये मेरा लास्ट डिलीवरी है। फिर उसमें से एक औरत ने कहा, तब तो अब छुट्टी ही समझो, तो क्यों ना हमारे साथ एक वाइन शेयर कर लो। मैं सोचने लगा, मैं रुकूं या जाऊं। फिर मुझे लगा, थोड़ी देर की ही तो बात है, थोड़ी देर बैठूंगा फिर चला जाऊंगा। उसके बाद उनमें से एक औरत ने मुझसे पूछा, तुम्हारी एज क्या है? मैंने कहा 21। फिर उनमें से एक औरत ने कहा, 21 से कम हो तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। उन्होंने मुझे बैठने को कहा और मैं सोफे पे जाके बैठ गया। वो दोनों भी मेरे दोनों ओर आके बैठ गई। फिर उनमें से एक वाइन का ग्लास लेके उसमें वाइन भरने लगी और वाइन भरते हुए बोली, हमारे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। मुझे भी उनके साथ बैठ के अच्छा महसूस हो रहा था, तो मैंने भी फ्रैंकली उनसे पूछा, क्या सरप्राइज है? उनमें से एक बोली, इतना भी क्या जल्दी है? थोड़ी ना कहीं हम लोग भागे जा रहे हैं, थोड़ा देर बैठ लेते हैं, वाइन खत्म कर लेते हैं, फिर तुमको सरप्राइज दिखाएंगे। उनकी बातों से मुझे लग रहा था कि वो पहले ही से थोड़ा थोड़ा पी हुई है। ये मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस था। ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ था कि वो और उनकी हरकतों से ऐसा लग रहा था कि वे दोनों मेरे साथ फ्लर्ट कर रही हों। फिर उनमें से जो मेरे लेफ्ट ओर बैठी थी, उसने कहा, अब तुम्हारे सरप्राइज की बारी आ गई। मैंने पूछा, कहाँ है सरप्राइज? उसने मुस्कुरा के कहा, तुम्हें घर के
बेसमेंट की ओर जाना पड़ेगा। मैं भी उनसे बहुत फ्रैंक हो गया था और उनसे बातें करके बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। मुझे लगा उनका ये सरप्राइज भी फ्लर्टिंग के जैसा ही होगा। हम तीनों बेसमेंट के दरवाजे के पास पहुंच गए। उन्होंने मुझसे कहा, दरवाजा खोलो और अंदर जाओ। मैंने दरवाजा खोला और आगे बढ़ने लगा। वो मेरे पीछे खड़ी थी। बेसमेंट में बहुत अंधेरा छाया हुआ था और मैं स्विच के लिए उन दोनों से पूछने के लिए पीछे मुड़ा तो देखा उन दोनों के चेहरे पे कोई भाव नहीं नजर आ रहा था। उन्होंने मुझे पीछे मुड़ते हुए देख लिया और जैसे ही मेरी नज़रें उनसे मिली और मुस्कुरा के एक साथ बोली, बेसमेंट का लाइट खराब है। मुझे थोड़ा एहसास हो गया था, क्या यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तभी अचानक एक हाथ बेसमेंट से मेरी ओर आते हुए दिखा तो मैं बेसमेंट के दरवाजे से भागते हुए निकला और निकल के खड़ा हो गया तो मैंने देखा वो दोनों औरत रेंगती हुई मेरे तरफ आ रही है। मैंने डर के मारे उनसे बोला, मुझे पिज्ज़ा के पैसे दे दो, मैं जा रहा हूँ। तभी बेसमेंट के दरवाजे पे एकदम डरावनी सी शक्ल वाला आदमी मोटी आवाज में कहा, दे देंगे, थोड़ी देर और रुक जाओ। मैं घर के मेन गेट के दरवाजे की तरफ भागते हुए निकला और अपनी स्कूटी स्टार्ट करके आगे बढ़ाना ही वाला था। तभी पीछे से उस डरावनी से शक्ल वाले आदमी ने मेरी स्कूटी को पकड़ा और बोला, कहाँ जा रहे हो, पैसे नहीं लोगे? मैंने अपने हाथ के झटके से उसके हाथ को अपनी स्कूटी से अलग किया। फिर बहुत ही तेजी से मैंने स्कूटी को आगे बढ़ाया और इतनी तेज रफ्तार से गया कि मैं सीधे जाके अपने बॉस के यहाँ रुका और उसे सारी बातें बताई। उसे मुझ पर भरोसा नहीं हुआ। बॉस को लगने लगा मैं झूठ बोल रहा हूँ। तब मैंने पुलिस को फ़ोन किया और कहानी बताई। पुलिस जब वहाँ पहुँची और छानबीन की और पुलिस ने बताया, वह सुनकर मैं दंग रह गया। पुलिस ने बताया वहाँ तो कोई रहता ही नहीं है, वह जगह सालों से खाली पड़ी हुई है।